नमस्कार दोस्तों। आज हम जो घन और घनमूल पढ़ रहे थे उसके आगे वाली क्लास में देखते हैं। घन और घनमूल के कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को देखेंगे। ये वीडियो आपको यदि पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और लाइक करें। देखो, घन व घनमूल तो ये पढ़े थे अपन ने पिछली कक्षा में। अब इसके अपन कुछ महत्वपूर्ण सवाल है वो करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन दे रखा है 17,576 का घनमूल। 17,576 का घनमूल। तो देखो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले वही बताया था मैंने, 3 और इधर 2, मतलब फर्स्ट लास्ट से इकाई अंक से 3 का जोड़ा बना देंगे और बाकी वाली संख्या बचेगी वो लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो 6 है, तो अब इसके लिए अपने को क्या दिखाया, एक का घन 1 होता है, 2 का घन है वो 8 होता है, 3 का घन है वो 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। ये 1 से लेकर 10,000 तक, 1 से लेकर 1000 तक क्या है, घन संख्या है। तो देखो 6 किसकी घन संख्या आता है, 6 है, ठीक है। तो इसका इकाई क्या बन जाएगा, 6। और इसके बाद में 17 बचे। 17 कौन सी दो घन संख्याओं के बीच में आता है, 2 के और 3 के घन के बीच में आता है। तो छोटे वाली संख्या लेंगे 2, तो इसका घनमूल क्या हो गया, 26। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट, ये घनमूल का साइन है। देखो यहाँ पे 3 का हाथ लगा देंगे या 3 लगा देंगे तो ये घनमूल का साइन है। 8 × 64, 8 × 64 इसका घनमूल करना है, ठीक है। तो देखो ये हो गया, इसके 8 है ना, 8 को अपन क्या लिखते हैं, 2 गुना में 2 गुना में 2 मल्टीप्लाई में 64 है, उसको 4 गुना में 4 गुना में 4 ये लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 2 की घात 3, ये क्या हो गया, 2 की घात 3। इसका मतलब तब 3 एक बार जोड़ा बन जाए, है ना, घनमूल में 3 का जोड़ा बन जाए तो उसमें से घनमूल के बाहर अपन एक बार लेते हैं। जैसे ये 3 जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना तो अपन 2 एक बार ले लेंगे। ये भी 4 का जोड़ा वो 3 बार बन गया तो इसमें से भी एक 4 ले लेंगे। अब 4 × 2 कितना होगा, 8। इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 दे रखा है 216 × 1728। ये घनमूल निकालना है, 216 × 1728। तो देखो इसका घनमूल कैसे निकलेगा। सबसे पहले 216 क्या होता है, 6 की घात 3, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6 ये होता है। गुणा में 1728 किसका होता है, 12 का, तो इसको लिख देंगे 12 गुणा 12। इसके बाद में इसका क्या लेना है, घनमूल। तो देखो 3 बार एक एक पैर बन गया ना, तो इसमें से एक घनमूल में एक बार लेते हैं। तो ये हो गया 3, 6 × में 12, तो 6 × में 12 कितना होगा, 18। तो इसका घनमूल कितना है, 18। 12 से 72, वो 18 में 72, 12 से 72, 12 × 6 72 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है इसमें 1/में घनमूल दे रखा है 8/1000, 8/1000 प्लस में दे रखा है 3 घनमूल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3, ये 1/में नहीं 192/3 का मान होगा। तो इसका मान क्या होगा, देखो सबसे पहले 1/में इसका घनमूल लेना। देखो 2 का घनमूल कितना होता है, सॉरी 8 का घनमूल कितना होता है, 2, और 1000 का घनमूल कितना होता है, 10। 1000 का कितना होता है, 10 प्लस, देखो इसमें भाग लगा दो तो 6 × 18, 6 बार, 6 एक बच गया, 12 हो गया, 3 × 4 = 12। अब इसका घनमूल, ठीक है।
तो ये आपने क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये हो जाएगा 10/2, मतलब 10 ऊपर जाएंगे तो 10/2 प्लस यहाँ पे अंडर रूट घनमूल निकलेगा, इसका कितना होगा 4। अब इसका एलसीएम ले लो, या एलसीएम लेने से बढ़िया इसको क्या थोड़ा सोल्व करके लिखो। ये हो गया 5 + 4, 5 + 4 कितने हो गए 9। तो इसका आंसर क्या आएगा 9 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वाले सवाल देखते हैं। देखो अब इसके आगे 500 सवाल देखते हैं अपन। 686 और 00, मतलब 686 में, ठीक है, 68,600 में किस संख्या को गुणा किया जाए, कौन सी संख्या गुणा करेंगे, ये कौन घन संख्या बन जाए। तो देखो 686 गुणा में 100 ऐसे लिख सकते हैं इसको, 686 और गुणा में 100 ये लिख सकते हैं। अब 686 को क्या करते हैं, 2 का भाग लगा के लिख दो, 3 4 3 गुणा में 2 और गुणा में 100, मतलब इसको 343 × 2 लिख देंगे। 343 × 2 686 होता है। अब अपने को पता है 343 किसका घन होता है, 7 का होता है ना, ठीक है। और इंटू में 2 इंटू में 100। अब 100 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10 × 10, तो 100 × 2 कितने हो गए 200, 100 × 2 कितने हो गए 200। अब पूर्ण घन बनाने के लिए 200 को क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 से गुणा करके क्या हो जाएंगे 1000, इसका मतलब 1000 का भी घनमूल वो निकल जाएगा। तो इसका मतलब है इस पूरी संख्या को पूर्ण घनमूल संख्या बनाने के लिए, कि इसका पूर्ण घन संख्या बन जाए, इसके लिए इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 7 का घन होता है। 2 × 100 कितने हो गए 200, 200 को 5 से गुणा करेंगे 1000 आएगा, 1000 का घनमूल निकल सकता है। तो इस पूरी संख्या को पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए किसे गुणा करेंगे 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अब देखो नीचे छठा सवाल दिया हुआ है, -8/11, तो -8 पे को घात 3 है, इसका मतलब माइनस में आंसर आएगा इसका। 8 का घन कितना होता है 512, 8 का घन कितना होता है 512 बटा में 11, 11 का कितना होता है 1331, ठीक है। इसके बाद में 12/7 की घात 3, 12 का होता है 1728 बटा में 7, 7 का कितना होता है 343, ये लिखना है। इसके बाद में 1.5 है, तो देखो 15 का घन कितना आता है 33, 75। देखो आगे वाला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। 0.00216 का घनमूल लिखा होगा। तो देखो यहाँ पे 3 3 के जोड़े बन रहे हैं, 3 × 3। अब देखो 216 का घनमूल कितना होता है 6, और 000 का घनमूल कितना होगा 0 और 6, ठीक है। मतलब 2 अंक बाद 2 के जोड़े हैं, तो 2 जोड़े बनने के बाद में क्या आ रहा है पॉइंट, तो अपने पास में 1 और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे वाला देखो, ये है एक ये जोड़ा बना है, एक ये जोड़ा बना है। अब एक है, एक का घनमूल क्या होता है एक ही होता है, और 0 इसका घनमूल 0 होगा, पॉइंट 0। देखो 2 जोड़े के बाद में अपने पॉइंट है, तो यहाँ पर के 1 और 2 अंक छोड़ के अपने क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.0001 का घनमूल। इसके बाद में ये सवाल देखो, इसमें घनमूल निकालना अपने को थोड़ा नीचे होता है साइन, यहाँ पे होता है। तो देखो 7 एकम 7 का भाग लगा देते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, पीछे बच गया 1, 7 2 14, ठीक है, और पीछे बच गए 3, 7 5 35, ठीक है, ये है। अब इसको क्या करेंगे, इसका घनमूल लगाना है 1 का, अच्छा सीधा लिख देता हूँ घनमूल लगा के, 1 का घनमूल 1 आता है, और नीचे 125 का घनमूल कितना आता है 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5। इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल और हैं, उनको देखते हैं। देखो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है इसने, घनमूल में 4 सही 12/125 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखो 125 को 4 से गुणा करना पड़ेगा। 125 × 4 कितने होते हैं, 125 × 25 250, 400 500 512, ये कितने होंगे 512/125, और फिर इसका वापस से घनमूल निकालना है। अब देखो 512 का घनमूल कितना होगा, ऊपर कितना घनमूल होगा 8, और नीचे 125 का घनमूल कितना होगा 5, तो इसका मान कितना हो जाएगा 8/5, ठीक है। इसके बाद में 53 240 को किस संख्या से भाग दें कि वह एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो ये है 53 240, ठीक है, उसको किस संख्या से भाग दें कि ये एक पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है। इसको भाग लगाना है, तो देखो भाग लगाने के लिए अपना पूरा भाग जाना चाहिए। लास्ट में 0 है, तो अपन 5 का भाग लगा के देखते हैं एक बार, 5 एकम 5, ठीक है, 0 3 में जाएगा नहीं, 2 डिजिट लेंगे तो 0, फिर 5 से 30, 2 बच गया,
ठीक है। इसके बाद में वापिस 24 हो गए, 5 चौके 20, फिर बच गया 4, 5 8 40। तो 10 से 648 ये पूर्ण घन संख्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब 5 से भाग देने पर अपने क्या आ जाएगा है, पूर्ण घन संख्या आ जाएगी। इसके बाद में देखो 1188 को किस छोटी संख्या से भाग देंगे वो पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो 1188 इसके अंदर किसका भाग दें, एक तो 11 का लगा दें, 11 का भाग लेंगे, 11 एकम 11, 8 में जाएगा नहीं, 88 लेंगे तो एक भाग टूट गया 0, और 11 है 88, ठीक है। अब ये पूर्ण घन संख्या नहीं है ये, अब अपन उसमें और भाग लगाते हैं, देखो और भाग लगा दो, किसका भाग लगाएंगे, 4 का लगा दें, 4 का लगाएंगे तो 4 2 8, 2 बार पीछे बच गए 2, 28, 4 7 28, 27 आ जाएगा। तो 27 एक क्या है, पूर्ण घन संख्या है। इसका मतलब अपन ने किस संख्या का भाग दिया, 11 × 4, मतलब 11 × 4 बराबर है 44। तो वह छोटी संख्या क्या होगी, 44 होगी, जिसका भाग देने पर वो 1188 पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। यदि सवाल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।